अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा व क़ाल तआला अय्ज़न लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की हमारे ऊपर बेइंतहा नेमतें हैं। कुरान करीम बयान करता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। खोलो कुरान करीम, अल्लाह के फ़रमान को पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को क्यों नाजिल फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम को क्यों इस दुनिया के अंदर भेजा है, तो हमको कुरान करीम बतलाएगा हुदल लिल मुत्तकीन कि यह कुरान करीम मुत्तकियों के लिए, अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह से खौफ रखने वालों के लिए हिदायत का ज़रिया है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यह कुरान करीम हमारे लिए बताएगा सीधा रास्ता कौन सा है, जन्नत का रास्ता कौन सा है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, तमाम चीज़ें यह कुरान करीम हमारे लिए बतलाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की बेइंतहा नेमतें हैं, हमें तो मालूम ही नहीं कि कितनी 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 नेमतें अल्लाह की ऐसे हैं जिनके बारे में हमें कुछ इल्म ही नहीं। मेरे भाई और दोस्तों, बाकी चीज़ों को छोड़ो, इंसान अपने सर से लेकर पैर तक गौर करे कि इस सर से लेकर पैर तक जो ये जिस्म बना हुआ है, इसके अंदर अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, कितनी नेमतें हैं अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन मेरे भाइयों, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते और हम अल्लाह की नेमतों को शुमार ही नहीं कर सकते कि अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं पकड़ने के लिए, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं हैं। अल्लाह ने दो पैर दिए हैं चलने के लिए, किसी का कोई मोहताज नहीं, खुद ब खुद चल सकता है। अल्लाह ने दो पैर सही सालिम दिए हैं। आप पूछो इन दो पैरों के बारे में उनसे जिनके दो पैर नहीं हैं। अल्लाह ने दो आँखें दी हैं, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की कि हम बहुत काफ़ी दूर तक अपनी आँखों से देख सकते हैं। जो चाहे हम जहाँ चाहे जा सकते हैं, जो चाहे हम पढ़ सकते हैं इन आँखों के ज़रिए से। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। पूछो उन लोगों से जो अंधे हैं, जिनके आँख नहीं है, कितनी बड़ी नेमतें हैं। अल्लाह ने ज़बान दी है, कितनी बड़ी नेमत है कि इस ज़बान के ज़रिए से जायक़ा का इल्म होता है कि ये चीज़ खट्टी है, ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ कड़वी है, खाने के काबिल है या खाने के काबिल नहीं है। कितनी बड़ी नेमत है ज़बान अल्लाह की। और इस फिर इस ज़बान के अंदर अल्लाह ने क़ुव्वत ज़ायक़ा को पैदा किया है। ऐसा नहीं कि खाली सी ज़बान को ही पैदा कर दिया, ज़बान के अंदर अल्लाह ने जायक़ा की सिफत को रखा है। ज़बान के आप हाथ से उस चीज़ को नहीं पहचान सकते कि ये कड़वी है या ये मीठी है, ना आप आँखों से पहचान सकते हैं, ना आप कानों से पहचान सकते हैं, किसी चीज़ के ज़रिए से नहीं, बल्कि ज़बान आपको बतलाएगी कि ये चीज़ कड़वी है या ये चीज़ मीठी है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह ने नाक दी है सूंघने के लिए, सूंघने की सिफत इस नाक के अंदर मौजूद है।
ये नाक बता दी है, ये चीज़ सड़ी हुई है, ये चीज़ सही सालिम है, ये सही सालिम नहीं है, बदबूदार चीज़ है या खुशबूदार चीज़ है। और मेरे भाइयों, अल्लाह ने 2 कान दिए हैं सुनने के लिए। आदमी काफ़ी दूर से पुकारता है फिर भी आवाज़ को सुन लेता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दो कान दिए हैं, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों कानों के अंदर सुनने की सलाहियत को रखा है। मेरे भाइयों, सर से लेकर पैर तक अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे तो नहीं शुमार कर सकते। बेइंतहा नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह तबारक व तआला ने हाथों को बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्लाह ने जो हाथ बनाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बिल्कुल सीधा नहीं बनाया बल्कि जोड़ रखे हैं, कहीं मोड़ ना पड़ जाए। अल्लाह ने उंगलियाँ बनाई हैं कि कहीं कोई चीज़ पकड़नी ना पड़ जाए। अल्लाह की मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह की नेमतों का, कि अल्लाह ने हमारे ऊपर बेइंतहा नेमतों से नवाजा है। जवानी एक बहुत बड़ी नेमत है, ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है, मालदारी एक बहुत बड़ी नेमत है। ये तमाम की तमाम चीज़ें मेरे भाइयों ऐसी नेमतें हम शुमार नहीं कर सकते। क्या चांद की छोटी बड़ी नेमत है? एक चांद है, एक सूरज है, सूरज के ज़रिए से हम तपिश पाते हैं, हमें सूरज तपिश देता है। मेरे भाइयों, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं और इन्हीं के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह की इतनी नेमतें हैं तुम शुमार भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे, लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह और इजाफा कर देंगे, वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुमने नाशुक्री की, जवानी दी है, इस जवानी की नाशुक्री की, हाथ दिए हैं, अल्लाह ने आँख दी हैं, 2 कान दिए हैं, अल्लाह ने जहन दिया है, अगर इनकी तुमने नाशुक्री की और अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह फरमाते हैं इन नेमतों को भी अल्लाह तबारक व तआला छीन लेंगे। और अल्लाह फरमाते हैं कि मेरा अज़ाब ज़बरदस्त है। लेकिन हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल यौमु अमलुन, आज का दिन जो है वो अमल का है, करने का दिन है। वल गदु हिसाबुन, अल यौमु अमलुन वला हिसाबुन, आज का दिन अमल का है, इस ज़िंदगी के अंदर कर लो जो करना है। जो कोई इंसान अच्छाई करता है, बुराई करता है, सब कुछ करने के लिए है। अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, करो जो कुछ करना है। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। ये अमल का दिन है। वला हिसाबुन, कोई हिसाब किताब नहीं है मौत तक। आगे फरमाया वल गदु हिसाबुन, कल का दिन हिसाब का है। वला अमलुन, कोई अमल नहीं है। जन्नत में जब तमाम लोग जन्नत में अल्लाह का दीदार करेंगे, खुश होकर अल्लाह से फरमाएंगे, ए अल्लाह आपका शुक्र है, ऐसी बड़ी नेमतों से हमें नवाजा है, कितनी आलीशान जन्नत से हमें नवाजा है और हमने आपका दीदार किया है। इस खुशी में या अल्लाह हमें इजाज़त दे दीजिए कि हम आपके लिए सजदा करें। अल्लाह फरमाएंगे नहीं 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 नहीं, यहाँ पर इबादत का मौका नहीं। दुनिया में जो भेजा था वह इबादत के लिए भेजा था। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने पैदा किया, ज़िंदगी को दिया, मौत को दिया, अपनी इबादत के लिए दिया। यहाँ पर कोई इबादत नहीं है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। नंबर 1, शबाबक क़ब्ल हरमिक, अल्लाह ने जो जवानी दी है इसको गनीमत समझो बुढ़ापे से पहले। मेरे भाइयों, क्या जवानी अल्लाह की थोड़ी बड़ी नेमत है? अल्लाह की कसम, जवानी में आदमी जो कर सकता है वो बुढ़ापे में नहीं कर सकता। उसके हाथ, उसके पैर, उसकी आंखें, उसके कान, उसका दिमाग, उसका तमाम जिस्म सही सालिम काम करता है। जवान जो आदमी रहता है, जो चाहता है कर गुजरता है। लेकिन मेरे भाइयों, ये जवानी इंसान को गिरफ्त का भी सबब बनवाएगी और ये जन्नत में पहुंचाने का भी सबब बनेगी। अश्शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून,
कि इस जवानी में आकर इंसान, अल्लाह ने क़ुव्वत भी दी है, तमाम जवानी और सेहत भी दी है, इस जवानी में आकर अल्लाह को भूल जाता है। ना माँ बाप की फ़िक्र है, ना अल्लाह की फ़िक्र है, ना अल्लाह के रसूल की फ़िक्र है, कुछ नहीं, जो मन में आता है वो करता है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ये जवान अपनी जवानी में अल्लाह की फर्माबरदारी करता है, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के हर हुक्म को मानता है, जनाब रसूलुल्लाह के तरीक़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत के दिन मैदान महशर में तमाम लोग परेशान होंगे, चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई हुकूमत वाला हो, कितना ही बड़ा मालदार हो, कितना ही बड़ा ताकतवर हो, कैसा ही जवान हो, सब परेशान होंगे, यहाँ तक कि अंबिया भी परेशान होंगे। अल्लाह की कसम, उस वक्त में जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया 7 आदमी ऐसे होंगे जो उस वक्त में कोई परेशानी का आलम उनको नहीं होगा, अल्लाह उनको अर्श के साए के तले जगह देंगे, उनको कोई परेशानी, तमाम लोग परेशान हैं, लेकिन 7 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की रहमत होगी, उनको कोई परेशानी नहीं। उनमें से एक वह आदमी होगा वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाहि तबारक व तआला, कि जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार दिया, जवान हुआ, उसने सब चीज़ों को छोड़ा, बस अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा दिया। हाय मेरे नौजवानों, आज गौर करो, हम अपनी जवानी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। क्या अल्लाह ने जवानी जो दी है फैशन के लिए दी है? सर पर भी फैशन नज़र आता है, चेहरे पर भी फैशन नज़र आता है, जिस्म पर भी फैशन नज़र आता है। नहीं नहीं नहीं, ये जवानी अल्लाह ने फैशन के लिए नहीं दी है, अल्लाह ने मनमानी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं दी है। मेरे जवानों गौर करो, अभी वक्त है, अपने आप को सुधारो और इस जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारो और अपने आप को उन लोगों में शुमार कराओ जिन लोगों का शुमार कल क़यामत के दिन अर्श के साए के नीचे होगा। नंबर 1, जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। बुढ़ापा आता है मेरे भाइयों, आज़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं, इंसान कुछ नहीं कर सकता, परेशान रहता है, बुढ़ापा परेशान रहता है। बुढ़ापे के दौर में वो तो आखिरकार अगर करेगा भी मेरे भाइयों, उसको समझ, वो खुद देख रहा है मेरी आंखों के सामने अब कुछ नहीं है, अब तो बस कब्र ही, अब तो मौत ही है। वो इबादत क्या काम की, उस इबादत में वो मज़ा नहीं जो जवानी की इबादत में मज़ा है भाई। बुढ़ापे में 2 रकात पढ़ेगा, उनसे ही थक जाएगा, लेकिन जवानी में इंसान चाहे 20 पढ़ाओ चाहे 100 पढ़ाओ, लेकिन हार नहीं सकता, क्योंकि जवानी की ताकत अल्लाह ने दी है। नंबर 2, वसीहतक क़ब्ल सक़मिक, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत समझो। मेरे भाइयों, ये सेहत, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान बीमार हो जाता है, चलने का भी मोहताज हो जाता है, इंसान पीने का भी मोहताज हो जाता है, तमाम चीज़ों का इंसान मोहताज हो जाता है मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह ने भी सेहत दी है, सही सालिम है, कान भी सही काम कर रहे हैं, आँख भी सही काम कर रही हैं। अभी किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं कि कोई पकड़ कर लेकर मस्जिद जाए, नहीं, हाथ भी सही काम कर रहे हैं, पैर भी सही काम कर रहे हैं, अभी सेहत दी है अल्लाह तबारक व तआला ने। तो इस सेहत के अंदर अल्लाह की इबादत और फर्माबरदारी करो। वही बीमारी का दौर आ जाएगा तो अल्लाह की कसम, बीमारी के दौर में इंसान कुछ नहीं कर सकता, खाट में पड़ा पड़ा कुछ नहीं कर सकता है। नंबर 3, वगिना का क़ब्ल फ़क़रिक, मालदारी को फ़क़र से, तंगदस्ती से पहले गनीमत समझो। अल्लाह ने मालदारी दी है, माल दिया है अल्लाह ने, मकानात भी हैं, गाड़ी भी है, ज़मीन जायदाद भी है, पैसे भी हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो ये जो मालदारी दी है इसको गनीमत समझो। मतलब ये है कि जब अल्लाह कहीं ऐसा दौर ना आ जाए कि हम फ़क़र में तंगदस्ती का शिकार हो जाएं, हमारे पास कुछ ना हो, तो इस मालदारी के अंदर अल्लाह की फर्माबरदारी करो, अल्लाह की इबादत करो, इस माल को अल्लाह के राह में ख़र्च करो और गनीमत समझो। कहीं ऐसा हो कि हमारे ऊपर तंगदस्ती का वक्त आ जाए और हमारे ऊपर फकर का वक्त आ जाए। ये मालदारी भी मेरे भाइयों बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। नंबर 4, व फराग का क़ब्ल शुग़लिक,
तुम्हारे पास वक्त है, फारिग वक्त है, अपने फारिग वक्त से पहले पहले इस फारिग वक्त को गनीमत समझो, मशगूली से पहले पहले। वह फराग का कबल शुगलिक, अभी अल्लाह ने वक्त दिया है, फारिग है, कोई काम काज नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई ऐसी मशगूली आ जाए कि हमें नमाज की भी पाबंदी ना हो, अल्लाह के फरमानों को भी भूल जाएं, अल्लाह के अहकामों को भी भूल जाएं। इसलिए अभी अल्लाह ने वक्त दिया है और ये फरागत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, निअमतानी मक़बूनुन, दो नेमतें ऐसी हैं, जो दो नेमत जो बड़ी काबिल मुबारक और बेहतरीन नेमत है, लेकिन अक्सर लोग उनमें धोखे में पड़े हुए हैं, खसारे में पड़े हुए हैं। अस्सिहत वल फराग, नंबर एक सेहत, बीमारी नहीं है, तंदुरुस्ती है, सेहत है, पूरा जिस्म सही काम कर रहा है, और एक अल्लाह ने वक्त दिया है। लेकिन इन नेमतों में आकर इंसान अपने आप को भूल जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी में लग जाते हैं, अल्लाह को और उसके रसूल को भूल जाते हैं। अब वक्त नहीं रहता है। मेरे भाइयों, उस वक्त से पहले पहले कदर कर लो और गौर कर लो, सोच और समझ लो कि वो वक्त आएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगी, कि वहाँ पर इंसान ये ना कहे, या अल्लाह मुझे ज़रा सा मोहलत दे दीजिए, मैं आपकी इबादत करूँगा, नेक लोगों में हो जाऊँगा, मैं सदका करूँगा, या अल्लाह मैं हमेशा आपकी इबादत करूंगा। लेकिन नहीं, जाने के बाद फिर वक्त नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए गनीमत समझो, अभी अल्लाह ने वक्त दिया है, अभी कोई ऐसी मशगूली नहीं है, इसलिए अल्लाह की फर्माबरदारी और इताअत में इस वक्त को लगाओ। नंबर 4, नंबर 5, वह हयात का क़ब्ल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी नेमत है, ज़िंदगी है, चाहे जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी तो दी है। इस ज़िंदगी को अल्लाह ने क्यों दिया है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को जो दिया है मेरे भाइयों, इसलिए दिया है ताकि अल्लाह आज़माए, अल्लाह तबारक व तआला पूछे कौन अच्छे अमल कर कर आया है, कौन दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजार कर आया है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अभी वक्त है, इसलिए अपने आप को अल्लाह की फर्माबरदारी और वक्त में लगाओ। एक वाक़या बयान करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका दौर का वाक़या है कि उनके दौर में एक बहुत बड़ा मालदार आदमी था। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसका बेटा था, उसके बेटे के पास बहुत सारा माल जमा हो गया, बहुत सारा माल था, वो बेटा भी मालदार था। उसकी जो माँ थी वो बड़ी नेक साले थी, बड़ी अच्छी औरत थी, अल्लाह की फर्माबरदार औरत थी और नेक साले औरत थी। वो बार बार अपने बेटे से कहती थी, ए बेटा अल्लाह की फर्माबरदारी कर, ए बेटा तौबा कर ले, ए बेटा इन चीज़ों से बाज आ जा, अल्लाह की नाफरमानी मत कर। लेकिन वो नहीं सुनता था। आखिरकार जब वो बार बार वो औरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई कि मेरे बेटे के पास आओ और उनको समझाओ, उनको नसीहत करो, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था, वो नहीं आ पाए। जब उनका आखिरी वक्त आया, वो दुनिया से जाने लगे, तो अब उनको बात समझ में आ गई, मेरी माँ सही कहती थी कि बेटा तौबा कर ले, बेटा तौबा कर ले। अब उसको समझ में आ गया मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। अब फरमाया, ए मेरी माँ, मुझे पता नहीं कि तौबा किस तरह करते हैं, मेरे पास तौबा करनी नहीं आती है, जाओ अब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुला कर ले आओ। मैं उनके पास भी नहीं जा सकता, मैं इस हालत में हूँ, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। उनके पास गए इमाम हसन बसरी के पास वो औरत, तो उन्होंने कहा, मैं उस शख्स के पास बिल्कुल भी नहीं आता जो शख्स दुनिया में रहकर एक वक्त की नमाज की भी पाबंदी ना करता हूँ। बहरहाल दुनिया से रुखसत हो गए। जब दुनिया से रुखसत हो गए, बहरहाल उस शख्स ने जब वो दुनिया से जा रहा था तो उसने कहा, या अल्लाह मेरे पास तौबा नहीं करने आती, या अल्लाह मैं नाफरमान बंदा हूँ, या अल्लाह मैंने नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारी है, जवानी को भी सबको नाफरमानी में गुजार दी। अल्लाह, या अल्लाह मैं आपसे तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरी बख्शिश कर दीजिए। यहाँ तौबा कर रहे हैं, तौबा कर ली और रूह कब्ज़ हो गई। अब वो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास वो औरत गई, ए इमाम हसन बसरी कि मेरा बेटे का इंतकाल हो गया है, अब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए चल दो। हर कोई समझता है कि मेरे बेटे की या मेरे बाप की नमाज जनाजा बड़ा आदमी और अल्लाह वाला आदमी पढ़ाए। उस वक्त के दौर के बड़े आदमी इमाम हसन बसरी थे। उन्होंने फरमा दिया, मैं नहीं आ सकता, जो ज़िंदगी में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता है, मैं उसकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आऊँगा।
तो बहरहाल उस वक्त में वो औरत वहाँ से आ गई और वो आराम करने के लिए लेट गए। इमाम हसन बसरी, उनका आराम का वक्त था। जब आराम करने के लिए लेटे तो ख्वाब में नज़र आए। फरमाया, ए इमाम हसन बसरी, जो औरत अभी तेरे पास आई है उसके बेटे का जो इंतकाल हो गया है, जल्दी जा और जल्दी कर उस शख्स की नमाज जनाजा पढ़ा करा। अगर तूने उस शख्स की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जो तेरे लिए मैंने सब कुछ दिया है, सारी चीज़ को छीन लूँगा। बहुत बड़े अपने दौर के औलिया थे, नींद से बेदार हुए, जल्दी जल्दी आए और उस औरत के दरवाजे पर आए और जनाजा तैयार ही हो रहा था, करीब ही था कि उसको कब्रिस्तान ले जाया जाए। उस औरत के पास आए, हाथ जोड़ता हूँ ए मेरी अम्मी, ए मेरी बहन, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मुझसे नमाज जनाजा, अपने बेटे की नमाज जनाजा मुझसे पढ़वा लीजिए। फरमाए, वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे रब ने मुझसे यह हुक्म दिया है, जा फुला की नमाज जनाजा पढ़ कर आ। वो मेरा वली है, उसने दुनिया से जब रुखसत हुआ है मेरा दोस्त बनकर गया है, वो तौबा कर कर गया है। अगर तूने उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, सारी विलायत को तुझसे छीन लूँगा। तो मेरे भाइयों, बात यह है, अभी वक्त है अभी। हमने तो सब कुछ, अल्लाह का फजल व करम है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, अभी वक्त है हमारे पास। इसलिए वक्त है, मौत आने से पहले पहले मेरे भाइयों तौबा कर लो और अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा